Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science. An ultimate border creation morning to viewers. This is Saurav from App Institute. In this whole video, we are going to design the 3D styles of border implementations. So must watch the previous part of this video, then read it. So let's achieve this video in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 25 है, जिसमें हमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज को डिज़ाइन करके देखना है। पोर्ट्रेट पेज लंबे पेज को कहा जाता है, लैंडस्केप पेज चौड़े पेज को कहा जाता है। तो हमें सीखना है कि इस तरह के पेज को अच्छी तरह से कैसे डिज़ाइन करेंगे। ओके, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट्स का कंटिन्यूएशन है, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा जब आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स को देखा हो। क्लियर? सो स्टार्ट करते प्रैक्टिकल सेशन को। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, CSS की कोडिंग शुरू ही कर लेता हूँ। तो मैंने हेड के अंदर स्टाइल टैग को शुरू करके बंद कर दिया। इसका मतलब CSS से रिलेटेड कोडिंग मैं यहाँ राइट करूँगा। क्लियर? तो मैं जा रहा हूँ बॉडी को कलर करने, यानी कि हमारा जो वेब पेज है उसमें मैं बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी लगाकर इसमें कलर पास करने जा रहा हूँ शार्प EF EF EF। क्लियर? सो आप इसको सेव करके रन करें। ओके, EF 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 एक हेक्साडेसिमल कोड है लाइट ग्रे कलर का। कैसे पता करोगे आप हेक्साडेसिमल कोड? सिंपली अपने पीसी के फोटोशॉप को स्टार्ट करोगे। ओके, कलर पैलेट पे क्लिक करोगे, अच्छा सा कलर चूज करके आप उसका हेक्साडेसिमल कोड कॉपी करोगे। तो ये जो आप हेक्साडेसिमल कोड देख रहे हो, इसी कोड को मैंने वहाँ राइट किया है। क्लियर? तो आप यहाँ से याद कर ले और वहाँ राइट कर दे। ओके, हेक्साडेसिमल कोड शार्प के साथ एक्टिवेट किया जाता है। तो मैंने बॉडी को कलर कर दिया। ओके, अब मैं बॉडी के अंदर एक डिव एलिमेंट सेट कर रहा हूँ ताकि मैं डिव को डब्बा का शेप दे सकूँ। तो अब मैं डिव का कोडिंग स्टाइल के अंदर करने जा रहा हूँ। तो हमने डिव शुरू किया। ओके, डिव का पहले मैं डायमेंशन सेट कर देता हूँ कि हमारा जो डिव है उसका विड्थ दिखेगा 720 पिक्सल्स। क्लियर? और इसका जो हाइट होगा ये भी 720 पिक्सल्स होगा। ये तब तक इनविजिबल होगा जब तक इसमें बॉर्डर प्रॉपर्टी मैं ना लगाऊं। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, इसमें बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो विदाउट बॉर्डर अगर आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया तो ये आसानी से दिखेगा। तो हमने डायमेंशन सेट किया, विड्थ और हाइट, और फिर हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। यस, डिव जो है वो हमारा 720 पिक्सल्स हमें नज़र आ रहा है। क्लियर? अब मैं इसको डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बीच में दिखाऊँ, तो मैं सिंपली यूज़ करूँगा मार्जिन प्रॉपर्टी। ओके, मार्जिन के पास अगर मैं दो वैल्यू कुछ इस तरह से दूँ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टॉप और बॉटम, और इसका मतलब है लेफ्ट और राइट। तो टॉप और बॉटम का मतलब हुआ 0, इसका मतलब ऊपर और नीचे से इस डिव के बाहर कोई स्पेस नहीं बचेंगे। क्लियर? ऑटो का मतलब हुआ इस डिव का जितना चौड़ाई है, इस चौड़ाई के अलावा पेज में कितनी चौड़ाई है, पेज में जितनी चौड़ाई होगी वो आधा आधा बट जाएगी, और लेफ्ट वाला चौड़ाई इस पेज के लेफ्ट में चली जाएगी और राइट वाला चौड़ाई इस पेज के राइट में ही रह जाएगी। क्लियर? तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ऑटोमेटिक हमारा जो डिव एलिमेंट है वो सेंटर में चला जाएगा। अभी आप इसको ऐसे ही समझ ले, इसका एक सिंगल वीडियो मैं आपको बताकर समझाऊंगा। क्लियर? अब मैं इसको डिज़ाइन करके आपको समझाता हूँ। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ऊपर बॉर्डर दूँ, तो मैं लगाऊंगा बॉर्डर ड्रॉप प्रॉपर्टी, और मैंने इसका साइज डिफाइन कर दिया 40 पिक्सल्स, और मैं इसका डिज़ाइन डिफाइन कर रहा हूँ ग्रूव, और फिर मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ रेड। क्लियर? सो सिंपली बॉर्डर किस दिशा में जाएगा? सिर्फ ऊपर वाले दिशा में। आप रन करके चेक करें। यस, आपने देखा। उसी तरह से अगर मैं नीचे बॉर्डर देना चाहूँ तो मैं डिफाइन करूँगा बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी, और वैल्यू देता हूँ 40 पिक्सल्स। मैं डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ, रिच कर देता हूँ, और कलर यही रखता हूँ। ओके, मैं सेव करके रन करता हूँ। ध्यान से देखें कितना बेहतर लग रहा है, आप देख रहे हो ना। सो सिंपली
अगर आप इसको और अच्छा देखना चाहते हो तो मैं इसका हाइट छोटा कर देता हूँ, जैसे मैंने किया 420 पिक्सल्स। फिर अब देखो ध्यान से कि ये कितना अच्छा दिख रहा है। क्लियर? तो आप इस तरह से कुछ सोच के अच्छा पेज को डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये तो था लंबाई वाला पेज। अब आप चौड़ाई में कैसे करोगे? सिंपली आप इसको बढ़ा दो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने बढ़ा दिया 1220। विड्थ हमने कर दिया, ऑलरेडी ये लैंडस्केप हो गया। तो चौड़ाई वाला जो भी पेजेस होंगे वो लैंडस्केप पेज होते हैं। तो हमें सोचना है कि हम क्या विड्थ हाइट सेट करेंगे जिससे अच्छा डिज़ाइन क्रिएट होगा। ओके, सो आप और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा हाइट बढ़ा दो इसका, जैसे मैंने 440 कर दिया। तो ये थोड़ा और बेटर दिखेगा। और बेटर करना चाहते हो आप तो और ज़्यादा हाइट बढ़ा दो आप इसका। यस, क्लियर? सो गाइस, आप प्रैक्टिकल करें इसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे, अच्छे तरह के पेज बनाकर देखें। जैसे मैंने जिस तरह से टॉप और बॉटम में दिया है, आप इसको लेफ़्ट राइट में देखकर डिज़ाइन भी कर सकते हो इस तरह से कुछ। तो सिर्फ लेफ़्ट और राइट में बॉर्डर जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई गाइस, मैं इसको चेक करता हूँ। सही है ना? ओके ओके। बॉर्डर का जो मोटाई है वो मैंने ज़्यादा दिया है, और ये जो आप देख रहे हो विड्थ वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं विड्थ को अगर कम कर दूँ तो ये सब सही हो जाएगा। जैसे मैंने विड्थ को कर दिया 1080। तो आप ध्यान से देखें। ओके, सो गाइस, अगर ये वीडियो समझने में आपको प्रॉब्लम्स हुई हो तो काइंडली इस वीडियो को मैक्सिमम टाइम देखिए, ये वीडियो जो आपको समझ में आ जाएगा। सो काइंडली मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.